नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। जैक की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में होगा बदलाव और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान आया है। एग्जामिनेशन कैलेंडर में बहुत ही बड़ी गलती हुई है, सुधार के साथ जारी होगी नई तारीख। तो वहीं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चुनावी सभा में जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। का विपक्ष में वोट का रेट किया तय और झारखंड हाईकोर्ट में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव समेत अन्य सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने के मामले में आंशिक सुनवाई। तो वहीं जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बड़ा बयान। देश में अघोषित आपातकाल, रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगी पार्टी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर जैक के मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों को लेकर के है। दरअसल जैक और मैट्रिक की परीक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। एग्जामिनेशन कैलेंडर में गलती हो गई है, सुधार के साथ जारी होगी नई तारीख। दरअसल झारखंड में होने जा रही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बदलाव को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में गलती हुई है, उसमें सुधार किया जाएगा। दरअसल जिस दिन सरहुल का त्योहार है उसी दिन मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा है। इसे लेकर स्टूडेंट्स और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति हो गई है, जिस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर बनाने में गलती हुई है, इसमें सुधार किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को एक एक दिन आगे बढ़ाया जाएगा। तारीख क्या होगी इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा राज्य में 24 मार्च को सरहुल का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है। इसी दिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षा निर्धारित है। इस दिन 10वीं की गणित पेपर की परीक्षा होगी। वहीं 12वीं में साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडी और भूगोल की परीक्षा ली जानी है। अब इस तारीख में बदलाव किया जाएगा। जैक की ओर से जल्द ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के नए तारीख की घोषणा की जाएगी। वैसे बताते चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से ली जाएगी। इस वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में राज्य भर में 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4.5 लाख और इंटर की परीक्षा में 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चुनावी सभा में जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। कहा विपक्ष में वोट का रेट किया तय। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में रामगढ़ जिला अंतर्गत चित्रपुर स्थित ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान एवं गोला के रकुआ में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में मां की ममता जनता की अदालत में है। पूर्व विधायक ममता देवी को न्याय दिलाने के लिए आज हम जनता की अदालत में खड़े हुए हैं। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता ही देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक चुनता है। इस उपचुनाव में लोकतंत्र जीतेगा और विपक्ष का धनतंत्र हारेगा। उन्होंने कहा कि कसाई के दिल में भी संवेदना होती है, लेकिन भाजपा आजसू के लोगों के मन में कोई संवेदना नहीं है। एक मासूम बच्चे से उसकी मां को छीनकर उन्हें जेल में डलवा दिया। मां से बच्चे को अलग करने का पाप छोटा मोटा पाप नहीं है, यह गौ हत्या के बराबर का पाप है। यह झारखंडी विरोधी लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब का प्रतिनिधि उन्हें हक और अधिकार दिलाए। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2019 से पहले रामगढ़ में मात्र 12,000 लोगों को राशन, 6,000 लोगों को वृद्धा पेंशन एवं 3,000 विधवा को पेंशन मिलता था, लेकिन ममता देवी के प्रयास से अब यहां के 1,28,000 लोगों को राशन, 45,500 लोगों को वृद्धा और 15,500 लोगों को विधवा पेंशन मिल रहा है। ममता देवी ने जो 3 साल में की वह विपक्षी 15 साल में नहीं कर पाए हैं। विपक्षियों के पास बोरा में भरकर पैसा है, हम लोग पैसे में कभी उनसे आगे नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद इनके यहाँ छापा नहीं पड़ता है, हम भूखे नंगों के यहाँ छापा पड़ता है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह बोले देश में अघोषित आपातकाल, रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगी पार्टी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि 1975 में घोषित आपातकाल लगाया गया था। आज देश में अघोषित आपातकाल है जो उससे भी खतरनाक है। आज केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो देशद्रोही साबित हो जाएंगे। आज उद्योग घरानों व संस्थानों के माध्यम से लोकतंत्र चलाया जा रहा है जो देश के लिए घातक है। श्री सिंह बुधवार को राजधानी रांची में पार्टी के कोर कमेटी के सदस्यों व वरिष्ठ नेताओं की बैठक से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली सोनिया गांधी व राहुल गांधी से मिलकर पहल करने का आग्रह किया है, लेकिन अब तक कांग्रेस की ओर से कोई संदेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। एक सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी ने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया है। 1932 के खतियान
आधारित स्थानीय नीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी व प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के साथ विमर्श कर पार्टी राज्य सरकार को अपना मंतव्य देगी। और बिहार की कानूनी व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि वे चले गए तो चले गए, अब इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव समेत अन्य सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने के मामले में आंशिक सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित अन्य की सजा बढ़ाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस रगन मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ में इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा है। सीबीआई की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, जेब जूलियस सहित 6 सजायाफ्ता को 3 से 6 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद को इस मामले में 3.5 साल की सजा मिली है। इन्हें अधिकतम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 6 सजायाफ्ता में से 3 की मौत हो चुकी है। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम भेजे गए जेल। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को 5 दिनों के रिमांड पर ईडी को दिया है। रिमांड की अवधि शुक्रवार 24 फरवरी 2023 से शुरू हुई। गुरुवार को ईडी ने स्पेशल कोर्ट में वीरेंद्र राम को पेश किया। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर दिया है। इसके साथ ईडी ने गिरफ्तार वीरेंद्र को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। ईडी द्वारा गिरफ्तार वीरेंद्र राम को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत उसका बयान दर्ज करने के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट में पेश करते हुए 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर दिया है। रिमांड की अवधि शुरू हो चुकी है। इसके कारण कोर्ट ने वीरेंद्र राम को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया।